नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इक्ष्वाकु क्लासेस में और मैं विपिन गर्गाचार्य। आज हम बात करेंगे धर्म शिक्षक साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू के बारे में। ये आपका जो कोर्स चल रहा है, ये इंटरव्यू का चल रहा है। आशा करता हूं कि कोई भी जो क्लासें हैं आप उनको अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। कोई भी असुविधा अगर आपको हो रही है तो आप हमें बताइए। मैं प्रति आपको बार बार कह रहा हूं, जो भी हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो भी मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, जो भी क्लासें अपलोड हुई हैं, उन मंत्रों का रिवीजन आप करते रहें। दिन में कम से कम 5 बार इन मंत्रों का रिवीजन आप जरूर करिए, जिससे कि आपको बोलने का अभ्यास होगा। और मंत्र बोलने का अभ्यास जोर जोर से करें तो बहुत ही अच्छा है। और जल्दी सुबह जग करके जो है, जब सब लोग सोए होते हैं, कम से कम आप 5 साढ़े 5 जग जाएं और अच्छे से छत पर बढ़िया बैठ करके, सर्दी का दिन है मैं समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा खुले में बैठ करके अगर आप बोलने का प्रयास करेंगे तो अच्छा आपको जो है अभ्यास होगा। बढ़िया खुली जगह में बैठ करके तेज तेज मंत्रों को बोलने का आप अभ्यास करिए, आपको मंत्र याद जरूर हो। ठीक है। और प्रातःकाल पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एक हफ्ते के बाद ही आपको मंत्र याद होने लगे हैं। प्रातःकाल इनका अभ्यास आप जरूर करें। आइए समझते हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि क्या नित्यक्रम पूजा प्रकाश से आगे की चीज समझेंगे। ठीक है, कि हमें क्या क्या पूछा जा सकता है। आपको नोट नहीं करना है, बस आप बैठ जाइए आराम से और चीज़ों को समझने का प्रयास करिए कि यहाँ पर मैं आपको क्या क्या समझा रहा हूँ, क्या कैसे पूछा जाता है। ठीक है, बस आप चीज़ों को समझेंगे, बाकी आपको नोट नहीं करना है। पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड कराते ही हैं, ये भी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी, आप चिंता ना करें। ठीक है, आइए समझते हैं, बात करेंगे आज चतुष्ट योगिनी पूजन के बारे में। चतुष्ट योगिनी पूजन, इससे आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यज्ञादि अनुष्ठानों में 64 योगिनियों का विशेष पूजन पृथक वेदी में चक्र बनाकर किया जाता है। यज्ञादि अनुष्ठानों में 64 योगिनियों का विशेष पूजन पृथक वेदी में चक्र बनाकर किया जाता है। अर्थात कोई विशेष अनुष्ठान है तो उसमें जो है 64 योगिनियों की एक अलग जो है वेदी बनाई जाएगी और उसमें चक्र बना करके उनका पूजन किया जाएगा। परंतु परंतु साधारण पूजा में षोडश मात्र का मंडल पर 64 योगिनियों के आवाहन एवं पूजनादि की भी परंपरा है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप 64 योगिनियों से समझ लें कि अगर कोई विशेष अनुष्ठान है, कोई बड़ी पूजा है, तो उसमें जो है इनकी अलग पृथक वेदी बनाई जाएगी। आपको पूछ लिया जाए कि 64 योगिनियों का पूजन मान लीजिए आप कैसे करेंगे, तो आप दोनों पॉइंट को बता दीजिएगा कि श्रीमान जी, अगर कोई विशेष अनुष्ठान चल रहा है तो हम उनकी पृथक वेदी बनाएंगे और उनका चक्र बना करके उनका पूजन करेंगे। अगर कोई विशेष पूजन नहीं है और कोई बहुत ही सूक्ष्म पूजा हो रही है तो हम जो है षोडश मातृका की जो वेदी होगी, उसी षोडश मातृका मंडल के ऊपर 64 योगिनियों का मंत्र से आवाहन करा करके और उनका पूजन कर सकते हैं। बस ये 2 पॉइंट ही आप याद कर लीजिए 64 योगिनी से, इससे आगे आपको 64 योगिनी से नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं आगे हम अब सालग्राम पूजन के बारे में। सालग्राम पूजन कैसे करना चाहिए, क्या क्या होता है इसके बारे में। तो श्री सालग्राम नारायण स्वरूप है। पूछ लिया जाए कि सालग्राम की जो शिला है वो किसका स्वरूप है, शिव का है, विष्णु का है, नारायण का है, किसका है। ठीक है ना, इंद्र का है कि ब्रह्मा का है, तो किसका है। श्री सालग्राम जो है नारायण स्वरूप है, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसमें प्राण प्रतिष्ठा आदि संस्कारों की आवश्यकता नहीं होती। सालग्राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। इनकी पूजा में आवाहन और विसर्जन भी नहीं होता है। ठीक है, पूछा जाए किस पूजा में आवाहन विसर्जन नहीं करते, तो सालग्राम की पूजा में आवाहन और विसर्जन नहीं करना चाहिए। ठीक है, इनके साथ देवी भगवती तुलसी का नित्य संयोग माना गया है। मान लीजिए पूछा जाएगा कि तुलसी का नित्य संयोग किसके साथ में है, तो सालग्राम के साथ में है। ये पॉइंट जो है आप तैयार कर लीजिए। आपके आप अगर जेसीईआरटी में जाएंगे तो आपकी लिखित परीक्षा तो हो ही गई है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। इस कार्य के लिए आप वहां जा रहे हैं, आप कल धर्म शिक्षक धर्म गुरु बनेंगे, तो ये चीजें आपको जानकारी नॉलेज में होनी चाहिए। वैसे मैं आशा करता हूं कि आपको सबको पता होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं इन चीज़ों को, पूजा पाठ कराते हैं। लेकिन फिर भी आप इंटरव्यू कोर्स लिए हैं तो हमारा फर्ज है कि हम हर एक चीज़ आपको यहाँ पर कराएं। तो आप अगर जानते हैं तो अच्छा है, आपका जो है यहाँ से रिवीजन हो रहा होगा। आइए समझते हैं, सालग्राम की पूजा सम संख्या में अच्छी मानी जाती है। ठीक है,
पूछा जाएगा सालग्राम कौन सी संख्या में घर में रखनी चाहिए, तो आप कहेंगे सम संख्या में। सम संख्या आप जानते होंगे, सम और विषम, थोड़ा बहुत तो मैथ आपने पढ़ाई होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ सम और विषम संख्या क्या होती है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तक बताते हैं, बाकी आगे आप देख लीजिएगा। एक होती है विषम संख्या, ये है विषम संख्या, और ये होती है सम संख्या। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 33, ये सभी क्या हैं, ये जो हैं जिसमें 2 का भाग जा सके वो हमारी सम संख्या होती हैं, और जिनमें 2 का भाग ना जा सके वह हमारी विषम संख्या होती है। तो सम संख्या में यहाँ क्या कहा है, सम संख्या में अच्छी मानी जाती है पूजा, किंतु सम संख्या में यहाँ भी देखिए समझेंगे, किंतु सम संख्या में 2 सालग्राम घर में नहीं रखने चाहिए, निषेध है, 2 सालग्राम घर में नहीं होने चाहिए। और विषम में 1 सालग्राम की पूजा का विधान है, अगर विषम संख्या की तरफ बढ़े तो 1 सालग्राम घर में रखने चाहिए। ठीक है, और सालग्राम जी का पूजन आपसे पूछ लिया जाए कि सालग्राम जी का पूजन कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे श्रीमान जी पुरुषसूक्त का पाठ करते हुए हम उन्हें स्नान कराएंगे, स्वच्छ वस्त्र से पहुंच करके, ठीक है, इत्र आदि लगा करके एक सुंदर आसन पर बिठा करके तुलसी दल चढ़ाएंगे, फूल माला चंदन इत्यादि उनका जो है धूप दीप गंध पुष्प आदि से उनका पूजन करेंगे। तो पुरुषसूक्त को बोलते हुए भी जो है पाठ किया जा सकता है, मतलब पाठ करते हुए उनका पूजन किया जा सकता है सालग्राम जी का। ठीक है, ये चीजें रही सालग्राम से। आइए अब समझते हैं आगे। तुलसी पत्र जब सालग्राम जी पर चढ़ाया जाता है तो उसका मंत्र क्या है, ये आप याद कर लेंगे, पत्र चढ़ाने का मंत्र। ठीक है, तो ये 2 मंत्र यहाँ दिए हुए हैं, कोई सा भी दोनों याद कर लें, बहुत अच्छी बात है। ओम विष्णुर्वीत्रेधा निर्धे पदम समूढ़मस्य पासुरे स्वाहा तुलसी हेम रूपा च रतन रूपा च मंजरीम भव मोक्ष प्रदा तुभ्य अर्पयामी हरिप्रियाम। तो यह अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तुलसी विशेष पूजा में जो है आती है, तो इसका जो श्लोक है मंत्र है वह कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है इसको याद करना। आइए अब समझते हैं आरती के बारे में कि आरती का क्या विधान है। यहाँ से कई बार आपकी लिखित परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। देखिए आप वहां जा रहे हैं धर्मगुरु बनने के लिए, आपका कार्य वहां पर होगा कि आपको मंदिर मिलेगा, मंदिर पर आप नित्य प्रति पूजा पाठ करेंगे, जो भी हमारे उत्सव होते हैं उन उत्सवों को आप वहां पर ऑर्गेनाइज करेंगे। अर्थात जो मान लीजिए जन्माष्टमी मनाई जाएगी तो जन्माष्टमी का क्या करना चाहिए, क्या वहां पर होगा, क्या प्रवचन करेंगे, पूजा पाठ इत्यादि चीजें, शिवरात्रि कैसे मनानी चाहिए, ये चीजें आप ही वहां बताएंगे। तो सब लोग तैयारियों में जुटेंगे, आप अपनी तैयारी करेंगे, प्री प्लान करेंगे, ऐसे पूजा होगी, यहाँ ये सजावट होनी है, तैयारी होनी है, कि रुद्राभिषेक होना है, ये सारी चीजें करते हैं। तो आपके कार्य होंगे मंदिर से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित। तो पूजा पाठ में आरती का भी बड़ा विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए वो आपसे आपके कार्य से संबंधित प्रश्न जरूर पूछते हैं, क्योंकि वह देखना चाहते हैं, इंटरव्यू में यह देखते हैं कि आपके अंदर वो क्षमता है कि नहीं कि आप कार्यों को यहाँ पर कर सकें। क्योंकि आप मान लीजिए पास तो होकर आगे, उन्हें पता है कि आप जब पास करके आए हैं, रिटर्न एग्जाम आपने निकाला है, तो आप में योग्यता तो है, लेकिन आपके अंदर एक्टिव आप हैं कि नहीं है, कि आप जो है किसी कार्य को करने के लिए एकदम सतर्क रहते हैं कि नहीं, आपकी प्लानिंग कैसी है करने की, आप चीज़ों को रिकॉल कैसे करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि शिवरात्रि है और दोपहर हो गई, कोई तैयारी नहीं हुई है, बहुत ढीले तरीके से काम कर रहे हैं। तो आर्मी में क्या है कि समय का बड़ा जो है विशेष महत्व होता है, तो आप उन चीज़ों को करने लायक हैं कि नहीं है, आपके अंदर एक्टिवता है कि नहीं है चीज़ों को तैयार करने की, ये सारी चीज़ें आपके इंटरव्यू में जो है चेक की जाती हैं। ठीक है, तो इसमें एक है आरती। आरती के बारे में आप थोड़ी सी चीजें समझ लें। अष्टदल कमल अथवा स्वास्तिकादि मंगलाक चिन्हों से अलंकार तथा पुष्प अक्षाद सज्जित थाली में कर्पूर अथवा घृत की बत्ती को प्रज्वलित कर जल से प्रोक्षित कर लें। पूजा पाठ आप करते होंगे, आपको पता होगा, हम जब आरती करते हैं थाली लेते हैं, थाली में स्वस्ति बनाते हैं या कोई मंगल चिन्ह बना करके, और उसमें पुष्प अक्षत थोड़ा सा हम डालते हैं, या चावल डाल दिए हमने, कुछ अक्षत नहीं है, मान लीजिए पुष्प नहीं है, क्षमा कीजिएगा, अगर हमारे पास जो है पुष्प नहीं मिल रहे तो हम चावल से काम चला लेते हैं, या चावल नहीं है उस समय तो हम जो है पुष्पों से काम चला लेते हैं।
पुष्प उसमें डाल करके हमने थाली तैयार कर ली और थाली में कपूर अथवा घृत की बत्ती या तो कपूर या घी की बत्ती हमने जला करके जल से प्रोक्षित करते हैं। ये है तैयारी आरती करने की। ठीक है, आपको पूछा जाए आरती की तैयारी कैसे करेंगे तो आप ये बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। के बाद आप क्या करेंगे, पुनः घंटा नाद करते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान की मंगलमय आरती करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, खड़े होकर घंटा नाद होगा और आरती प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, नोट डाउन नहीं करना है, पीडीएफ आपको मिलेगी, चीज समझेंगे। आरती करें, अब समझेंगे आरती के बारे में। आरती का यह मुख्य विधान है कि सर्वप्रथम चरणों में 4 बार, चरणों में 4 बार, नाभि में 2 बार, में 1 बार, आरती करने के बाद पुनः समस्त अंगों पर 7 बार आरती करनी चाहिए। ये नियम है आरती करने का। बहुत सरल तरीके से मैंने यहाँ पर आपको लिखा है। सबसे पहले थाली तैयार करनी है। आप थाली ले लिए, ठीक है, थाली में आपने स्वस्तिक बना लिया, चावल पुष्प डाल दिए घेर घेर के, ठीक है, आपने उसमें घी की बत्ती जला ली या दीपक लगा लिया या आपने कपूर जला लिया, जल से प्रोक्षित कर लिया, खड़े हो गए, घंटा नाद आदि होते हुए आप आरती कर रहे हैं। अब जिस की आप आरती कर रहे हैं उसका विधान क्या है वो समझ लीजिए। तो यहाँ मैंने लिखा है, फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूं। मान लीजिए कि यहां मान ले रहे हैं हम मुख, ठीक है, ये मान ले रहे हैं नाभि और ये है चरण, तीन चीज दी हुई है तो हमने मान लिया है चरण, ये है मूर्ति नाभि, ये है मुख, ठीक है। तो मान लीजिए ये मूर्ति है, सरल तरीके से आप समझें, ये मूर्ति खड़ी हुई है और मूर्ति के ये चरण है, ये नाभि है और यह उनका मुख है, ठीक है। तो आप हम समझ रहे हैं क्या, चरण नाभि मुख, हम तीनों चीज समझ लिए कि ये मूर्ति का जो है खड़ी हुई है, उसके चरण और नाभि और मुख हो गया। अब हमें आरती कैसे करनी है, थाली आपने तैयार कर ली थी, मैंने आपको बताया था कि आप थाली जो है पहले से तैयार किए हुए हैं। अब थाली आप लेकर के, या थाली है या दीपक जो है 5 बत्ती वाला दीपक होता है, उससे आरती कर रहे हैं। तो आपने जो है यहाँ क्या लिखा है, मुख्य विधान क्या है कि चरणों में 4 बार, यहाँ चरणों में आपने जो है आरती ली और चरणों में पहले 1 2 3 4, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने 4 बार यहां पर घुमाई आरती। कितनी बार घुमाई है, चरणों में 4 बार। चरणों से हम चलेंगे तो चरणों में 4 बार घुमाई, चरणों के आधे अर्थात 2 का आधा कर दीजिए, 2 बार, 2 बार कहां घुमानी है, नाभि के पास में, नाभि के सामने हमें 2 बार, 4 का आधा हमने किया, 2 बार यहां घुमानी है, कितनी बार, नाभि में 2 बार, ठीक है। अब ऊपर गए मुख, मुख में कितनी बार, मुख के सामने 1 बार, सिर्फ 1 बार, ठीक है। तो ये हो गया 4 का आधा 2 और फिर आपने 2 का आधा कर दिया 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका मुख तक आरती करने का विधान। उसके बाद क्या लिखा है, पुनः समस्त अंगों की 7 बार आरती करनी चाहिए। अगर आप 7 बार भूल भी जाए ना तो ये संख्या जोड़ दीजिएगा, 4 और 2 6 और 1 7। तो समस्त अंगों में अर्थात पूरे अंगों में आरती ऐसे घुमानी है 7 बार, ऐसे, ठीक है। समस्त अंगों पर 7 बार आरती घुमाई जाती है, ये आरती करने का विधान है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको ये याद कराया है और ये याद हो गया होगा, आप उसे भूलेंगे नहीं जिंदगी भर, ध्यान रखिएगा। अब हम समझेंगे, देखिए एक बार दोबारा से मैं आपको पूरा समझा देता हूं, आरती का मुख्य विधान क्या है, आरती हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, किसी भी देवी देवता की आरती किस प्रकार से की जाती है, एक ट्रिक के माध्यम से हम समझने को जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आरती करने के लिए ये मान लीजिए मूर्ति है, ये मूर्ति है, ठीक है। मूर्ति के ये हमने चरण माने हैं, यहां पर क्या है, ये चरण है, ये मूर्ति की नाभि है और यहां पर मुख है, ठीक है। ये 3 चीजें, ये मूर्ति हो गई, मूर्ति के चरण, मूर्ति की नाभि और मूर्ति का मुख हो गया, ठीक है। अब आरती का विधान क्या कहता है कि चरणों में 4 बार आरती घुमानी है, चरणों में आपने 4 बार आरती इस प्रकार से घुमानी है, चरणों में 4 बार, 4 के आधे अर्थात 2 बार, 2 बार आपको नाभि में घुमानी है, ठीक है, और 2 का आधा 1 बार आपको मुख के सामने आरती घुमानी है, ठीक है। उसके बाद आप इन तीनों को जोड़ दें,
4 और 2 6 और 1 7, अर्थात 7 बार। तो हमें समस्त अंगों पर कितनी बार? 7 बार आरती समस्त अंगों पर घुमाई जाती है। यह आरती का विधान है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। सिर्फ आप क्या याद कर लीजिए? 4 बार याद कर लीजिए कि चरणों में 4 बार होती है, चरणों से 4, ये याद कर लीजिए। चरणों से 4 याद हो गया आपको कि चरणों में 4 बार घुमानी है। ठीक है, 4 का आधा कर देंगे 2 बार नाभि में, 2 का आधा 1 बार कर देंगे तो आप मुख के सामने घुमा देंगे, तीनों को जोड़ देंगे 7, 7 बार समस्त अंगों पर आरती घुमाएंगे। ये होता है आरती का विधान। ठीक है, इसके बाद समझते हैं आगे क्या है। फिर शंख में जल लेकर भगवान के चारों ओर भ्रमण कराएं तथा भगवान को निवेदित करें। तो उसके बाद जब आरती हो जाती है तो शंख में जल लेना होता है और जल लेकर के फिर हमें समस्त जो है भगवान के अंगों पर जो है चारों ओर भ्रमण कराएं तथा भगवान को निवेदित करें। पूजन में तो ये हो गया शंख घुमाना जल का। अच्छा, आरती क्यों करते हैं ये आपसे पूछ लिया जाए तो ये चीज समझिए। आपसे पूछा जाए कि आरती क्यों की जाती है, बताइए किसी भी देवी देवता की आरती क्यों करनी चाहिए, तो आप कहेंगे कि पूजन में जो हमसे गलती हो जाती है आरती करने से उसकी पूर्ति जाती है, इसीलिए हमें आरती करनी चाहिए। बहुत सिंपल सी छोटी सी बात है, लेकिन आपको लग रहा होगा जैसे कितनी बड़ी बात हम इसको बतानी पड़ेगी। नहीं, आपको कहना है कि श्रीमान जी पूजन पाठ करने में कोई गलती हमसे हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है तो हम जो है आरती करने से उसकी हो जाती है, इसीलिए आरती करते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, मिलेगी PDF आपको। आइए समझते हैं आगे। आरती किस प्रकार करते हैं? 1, 5, 7 या उससे अधिक बत्तियों से आरती की जाती है। ये ध्यान रखिएगा कि बत्ती कितनी लगाई जाती है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि आरती में कितनी बत्तियां होनी चाहिए तो 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से 1, 5, 7 या उससे भी अधिक बत्तियों से आरती की जा सकती है। आरती के 5 अंग हैं, उनको समझ लें। ये है आरती के 5 अंग होते हैं। कौन से? प्रथम होता है दीपमाला से, दूसरा जलयुक्त शंख से, तीसरा धुले हुए वस्त्र से, चौथा आम और पीपल के पत्तों से और पांचवा साष्टांग दंडवत आरती करना चाहिए। यह 5 प्रकार की जो है आरती के 5 अंग हैं, अर्थात ये 5 अंग हमें फॉलो करने होते हैं। पहले दीपक के द्वारा करी, उसके बाद हमने जल भर के शंख से किया, उसके बाद धुला हुआ वस्त्र लेकर के हम करते हैं, चौथा आम और पीपल के पत्तों से करते हैं। आम और पीपल के पत्ते नहीं होते तो आपने देखा होगा कि एक सफेद जो है घुमाने का होता है, चमर जिसे कहते हैं, भगवान के सामने घुमाते हैं तो उससे करते हैं। और 5वां हमें साष्टांग दंडवत करके जो है आरती का 5वां अंग पूर्ण करना चाहिए। ठीक है, ये हो गए आरती के 5 अंग। के बाद नीराजन आरती मंत्र आपको पूछा जाएगा। नीराजन आरती मंत्र क्या है, तो ये मंत्र आपको सुनाना है। नीराजन किसे कहते हैं जानते हो? नीराजन आरती को ही कहा जाता है, आरती को ही नीराजन कहा जाता है। नीराजन कहते हैं, आरती को ही नीराजन कहते हैं। तो ये कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तो प्रदीपतम आरते कहम कुरवे पश्चिमे वरदो भव चक्षुर्द सर्वलोकानाम तिम्रस्य निवारणम आर्तिक्य कल्पितम भक्त्वा ग्रहण परमेश्वरी। यह जो है नीराजन आरती मंत्र याद कर लीजिएगा और इसको आप सुना सकते हैं। वैदिक आरती मंत्र मैंने आपको जो है वीडियो दी है, ये वाला ओम एदक गुण हवि प्रजननम में वैदिक आरती आपको ये वीडियो मिल चुकी हैं, तो आप वहां से इनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो कोई समझ में नहीं आ रहा होगा वहां से तो आप फिर हमें पूछ सकते हैं। यह मैंने दिए हुए आपको वैदिक आरती के मंत्र की अपलोड हो चुकी है। ठीक है, ये सब आपको याद करने हैं। ये भी कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम, ये भी सब याद करना है आपको, ये सभी दिए हुए हैं। अब आपको पूछा जाएगा शंख जल भगवान पर घुमाकर अपने ऊपर तथा भक्तजनों पर निम्न मंत्र के द्वारा छोड़ें। कौन सा मंत्र है? ये मंत्र है। आपसे पूछेंगे जब आरती में शंख में जल भर के घुमा करके अपने ऊपर या भक्तजनों पर छोड़ते हैं उसका मंत्र सुनाइए, तो आपको शंख मध्यस्थम तोयम भ्रामितम केशवोपरि अंगलंगनम मनुष्याणाम ब्रह्मत्याम व्यपोहति। तो यह आप याद कर लेंगे और इसे सुना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पुष्पांजलि। पुष्पांजलि मैंने आपको आपकी जो है वीडियो अपलोड करती है पुष्पांजलि की। ओम यज्ञेन यज्ञमय देवान ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तान धर्माण प्रथमान्यासन्न ते अनाकम महिमान सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा
ये जो है ओम राजाधिराजाय रसोई साय ने, ये सभी जो है मैंने अपलोड करी है, पूरी जो है पुष्पांजलि की एक वीडियो अपलोड की गई है, आप वहां से इसको देखेंगे। मैंने यहाँ सिर्फ शॉर्ट में लिख दिया है, इसीलिए यहाँ डॉट डॉट किया कि ये आगे तक है, आप इसे वीडियो से देख करके याद कर सकते हैं और करनी है इसको देख लीजिएगा। इसके बाद स्तुति प्रार्थना, ठीक है, आपको पूछ ली जाए, आप पूजन पाठ के बाद में आरती के बाद में कुछ गाएंगे तो स्तुतियां एक दो सुना दीजिए, ये सब आपको याद करनी है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगमृध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं, ये आप सुना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये, तीसरा ये नमो ब्रह्मण्य देवाय, ठीक है। आकाश पतम तोयम, ये भी नौकम करोति वाचालम पंगोलंग तेगिरिम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ठीक है। पापोहम पाप कर्मावम कृष्णाय वासुदेवाय, ये मैंने जो है कितने लिखे हैं यहाँ तक, 8 लिखे हैं, 8 श्लोक हैं, 8 मंत्र हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा और 2-4 आपको याद हो। मैंने ये भी दिए हुए हैं कि हमें पूजन पाठ के बाद में नित्य पूजा में बोले जाने वाले मंत्र, ये एक वीडियो भी आपको आपकी क्लास में अपलोड जो है एप्लीकेशन में की गई है, वहां से आप उनको और याद कर सकते हैं और यहाँ से भी याद कर सकते हैं। ये हो गए आपके आरती के बाद के मंत्र। तुलसी ग्रहण करने का मंत्र, तुलसी जो चढ़ाई जाती है भगवान पर, भोग लगाया जाता है, भगवान सालग्राम को भोग लगाया गया, तुलसी दल निम्न मंत्र से लेना चाहिए। तो यह मंत्र है तुलसी ग्रहण करने का। जनांतरम विष्णुरपत तुलसी दलम भयदेह शुद्धर्थम चांद्रायण शताधिकम, ठीक है। यह जो है आप याद कर लेंगे, इसको भी पूछ लिया जा सकता है आपको। एक भी चीज हम ऐसी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं कि आपको पूछ ली जाए और आपको वहां पर पता न हो, इसलिए मैंने यहाँ सब कुछ डीपली दिया हुआ है। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो एक भी चीज ऐसा प्रश्न आपके सामने नहीं आएगा कि जो हमने नहीं कराया है, ठीक है। बस आप तैयार कर लें। लक्ष्मी जी का ध्यान याद कर लीजिएगा, ठीक है। यह लक्ष्मी जी का ध्यान हो गया, और पहले भी शायद मैंने लक्ष्मी जी का ध्यान आपको क्लास में कराया है, और या आपको कोई लक्ष्मी जी का ध्यान याद हो सरल तो आप उसे भी सुना सकते हैं या आप इसे भी सुना सकते हैं, याद कर लीजिएगा। पूछ लिया जाएगा आपसे अष्टगंध कौन कौन से हैं, तो ये हो गए अष्टगंध। पूछा जाए अष्टगंध बताइए तो अगर तगर चंदन कस्तूरी लाल चंदन कुमकुम देवदारू तथा केसर, ये अष्टगंध कहलाते हैं, ठीक है। मधुपर्क देवी को जो मधुपर्क चढ़ाया जाता है उसका मंत्र बताइए, तो ये है कांसे कासेन पेतो द्वाज संयुतम मधुपर्को मया निध पूजार्थ प्रतिगृहताम। यह देवी को, महालक्ष्मी को मधुपर्क चढ़ाने का मंत्र है, कई बार पूछ लिया गया है इसलिए मैंने आपको ये पीडीएफ में डाला है, याद कर लीजिएगा। और लक्ष्मी जी की अंग पूजा पूछी तो नहीं जाती, लेकिन फिर भी आप जो है याद कर लिए। मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए ओम चपलाय नमः पादव पूजयामि, ओम चंचलाय नमः जानवी पूजयामि, तो इस प्रकार से आप इनको भी याद कर लेंगे, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिलेगी। महालक्ष्मी नमः सर्वांग पूजयामि, अष्ट सिद्धि बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लेंगे। आपसे पूछ जाएंगे अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी हैं, तुरंत सुना देनी है। अडिमा महिमा लगिमा गरिमाता प्राप्ति प्रकाम में ईश्वत्व और वशित्व, ठीक है। ये हो गई हमारी अष्ट सिद्धि। आपसे पूछी जाए नवनिधियां कौन कौन सी हैं बताइए, नवनिधियां तो पद महापदम शंख मकर कच्छप मुकुंद कुंद नील और खर्व, तो ये हो गई नवनिधि। कम है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कम नहीं, पूरी बहुत है, इनसे काम चल जाएगा। आप तैयार कर लीजिए, ये हो गई अष्ट सिद्धि और नवनिधि। यहाँ से भी कई बार आपको आईटीजेसीओ के इंटरव्यू में ये पूछ ली गई हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ नोट करा दी है। पीडीएफ आपको मिलेगी, अच्छे से आप तैयार और याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक था आज का आपका साक्षात्कार की क्लास, और भी आगे की चीज़ें बहुत रह गई हैं अभी साक्षात्कार में, सब कुछ आपको कंप्लीट करा के देंगे, आप चिंता ना करें। बस आप तैयार करते रहें, इन श्लोक को जो है प्रिंट करा करके बार बार रिवीजन करिए। मेरा यही कहना है कि कम से कम 5 बार तो रिवीजन आप प्रतिदिन करिए ही, ठीक है। किसी भी मंत्र या स्तोत्र आपको आ रही है या समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, कैसे तैयार करना है और किस कार्य में यह आता है, तो आप हमें जरूर पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।